तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को एलसीआर श्रेणी परिपथ से संबंधित चौथा अंक एक प्रश्न बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एलसीआर श्रेणी परिपथ से संबंधित समस्त फार्मूला और 3 अंकीय प्रश्न बता दिया है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको एलसीआर श्रेणी परिपथ से संबंधित समस्त फार्मूला और कॉन्सेप्ट पता हो जाए। तभी जा करके बच्चों आप अंकीय प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ से संबंधित चौथा अंकीय प्रश्न। एक एसी परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र तथा 3000 ओम का प्रतिरोध 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकंड के 200 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो निम्न का मान बताओ। पहला प्रतिबाधा, दूसरा धारा व वोल्टता के बीच कलांतर और तीसरा कुंडली संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भी आंकिक प्रश्न को मैंने हल करने का सबसे आसान तरीका बताया है। क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले यह पता करें कि कौन सी भौतिक राशि दिया हुआ है, और यह पता करने का सबसे आसान तरीका है मात्रक। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, किस भौतिक राशि का मान दिया हुआ है उसको कैसे पहचानते हैं, मात्रक से पहचानते हैं। उसके बाद जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला में मान रख करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कौन सी भौतिक राशि दिया हुआ है, कैसे पहचानेंगे, उसके मात्रक से। ओके, तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एक हेनरी प्रेरकत्व। तो बच्चों हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व को यल से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, कुंडली के प्रेरकत्व को यल से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। ओके, तो आपको दिया है प्रेरकत्व का मान 1 हेनरी। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, 0.2 माइक्रोफैरड धारिता। बच्चों ध्यान दीजिए, माइक्रोफैरड क्या होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, और धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, और इसका वैल्यू दिया है 0.2 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों, आप याद रखें। आगे ध्यान दीजिए, 3000 ओम प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम, ओम का यह प्रतीक है बच्चों। ओके, तो प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध का मान दिया 3000 ओम। ओके, तो आपको यदि मात्रक मालूम रहेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे कौन भौतिक राशि दिया हुआ है। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकंड। चक्र प्रति सेकंड बच्चों याद रखिए आवृत्ति का मात्रक होता है, दिया है 1000/2 पाई, 1000/2 पाई। अब आवृत्ति जो एफ होता है इसका मात्रक आप याद रखिए बच्चों, प्रति सेकंड भी होता है, या तो आप हर्ट्ज बोल दीजिए, या तो साइकिल प्रति सेकंड। ओके बच्चों, आप ये 3 मात्रक याद रख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आवृत्ति का जो मात्रक होता है प्रति सेकंड भी होता है, हर्ट्ज एच जेड हर्ट्ज भी होता है, या साइकिल प्रति सेकंड, ये तीनों मात्रक आवृत्ति के होते हैं, याद रखिए, और तीनों का मान आपस में बराबर भी होता है। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ हर्ट्ज लिख देंगे तो बात एक ही है। ओके, अब सप्लाई वोल्टेज हमेशा याद रखिए, वोल्टेज का क्या होता है, आरएमएस मान होता है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होता है। जो भी सप्लाई वोल्टेज होता है हमेशा वो वोल्टेज का बच्चों वी आरएमएस मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है, उसका मान दिया है 200 वोल्ट। ओके बच्चों, आप याद रखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यही मैंने अगले पेज पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में प्रेरकत्व का मान दिया है, सी का मान दिया है, सी धारिता है बच्चों, आर प्रतिरोध है, और आवृत्ति एफ है 1000/2 पाई हर्ट्ज। ओके बच्चों, तो आपको प्रतिबाधा निकालने के लिए सबसे पहले एक्सएल और एक्ससी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबाधा के फार्मूला में एक्सएल और एक्ससी दोनों होता है। ओके बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन में प्रतिबाधा निकालना है, तो प्रतिबाधा का मान कब निकाल पाएंगे, जब आपको एक्सएल और एक्ससी का मान पता होगा तब। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सएल और एक्ससी का मान निकाला गया है बच्चों। एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है और एक्ससी क्या है, धारितीय प्रतिघात है। एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है और एक्ससी धारितीय प्रतिघात है। इसका फार्मूला होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा का डायरेक्ट वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो ओमेगा का फार्मूला यूज किया गया 2 पाई एफ, और यल तो एज इट इज रह गया। उसी प्रकार बच्चों एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है,
ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf और सी तो पहले से है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को क्या बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, इसका फार्मूला होता है 2πf। ओके बच्चों, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ओमेगा जो कोणीय आवृत्ति होता है इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, इसका फार्मूला 2πf होता है। ओके, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान रख दिए तो ये आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा का मान रख दिया तो आपको ये प्राप्त हो गया। अब बच्चों एक्सएल का मान हल करने पर आया 1000 ओम और एक्स सी का मान बच्चों हल करने पर आया है, ध्यान दीजिए 5000 ओम आया है। अगले पेज पर मैंने लिखा है तो ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 पाई तो वैसे रह गया, एफ आवृत्ति का मान दिया है 1000/2 पाई और यल का मान 1 दिया है। यल का मान क्या दिया 1, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कैंसिल हो गया तो 1000 बटा, तो बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा एक्सएल का मान 1000 ओम। ये क्या है बच्चों प्रेरण प्रतिघात। ओके, उसी प्रकार एक्स सी को हल करेंगे बच्चों 2 पाई तो वैसे ही रह गया, एफ का मान 1000/2 पाई और ये जो सी है, सी का मान 0.2 माइक्रोफेरेड, जो धारिता है 0.2 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलने के लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई किया गया। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए अब नेक्स्ट पेज पर बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स सी का मान आया 5000 ओम। ओके बच्चों, तो अब प्रतिबाधा आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन, तो प्रतिबाधा का सबसे पहले फार्मूला ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिबाधा जेड होता है और जेड बराबर होता है करणी के अंदर r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा जेड बराबर करणी के अंदर r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए आर का मान 3000, एक्सएल और एक्स सी का मान आपने इसमें रख दिया है, हल करने पर 5000 ओम आया। ओके, जेड का मान तो बच्चों ध्यान दीजिए प्रतिबाधा जेड का मान आया 5000 ओम। ओके बच्चों, आर का मान आपने 3000 ओम रखा है, एक्सएल का मान 1000 ओम माइनस एक्स सी का मान 5000 ओम, इसको हल करने पर प्रतिबाधा जेड का मान 5000 ओम आया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धारा व वोल्टता के बीच कलांतर, कलांतर को फाई से व्यक्त करते हैं। धारा व वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है, कलांतर को फाई से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। कलांतर का फार्मूला याद रखिए बच्चों, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्सएल माइनस एक्स सी बटे आर। तो आप बच्चों एक्सएल का मान 1000, एक्स सी का मान 5000 बटे 3000 आर का मान, इसको जब रखे हैं तो हल करने पर आया tan इनवर्स माइनस 1.33, कलांतर आया tan इनवर्स माइनस 1.33। अब इसके आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका आंसर है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर। ओके, तीनों के मध्य सिरों के मध्य विभवांतर पूछा गया था। तो सबसे पहले बच्चों आप फार्मूला याद रखिए, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का ये फार्मूला है और संधारित्र के सिरों के बीच यह विभवांतर होता है, अब प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान यह होता है। तो आपको यदि फार्मूला मालूम रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, तीनों फार्मूला में IRMS है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है ना, तीनों फार्मूला में IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, IRMS का मान निकालेंगे और IRMS बराबर होता है VRMS बटे जेड। IRMS बराबर क्या होता है VRMS बटे जेड। VRMS का मान दिया है 200 सप्लाई वोल्टेज जो दिया था, और जेड का मान अभी अभी निकाला आपने 5000, इसको हल करने पर आया 0.04 एम्पियर। धारा का RMS मान जो है वर्ग माध्य मूल मान आया 0.04 एम्पियर, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ओके बच्चों, ओके, अब बच्चों इसमें VL बराबर IRMS इंटू एक्सएल, आपने IRMS का मान रखा, एक्सएल का मान रखा, मान रख करके आपने हल कर दिया तो आपका आसानी से विभवांतर प्राप्त हो गया। कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर और प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, डायरेक्ट फार्मूला में मान आपने रख दिया है, आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो इसका मान, इन तीनों का मान ज्ञात करने के लिए आपको IRMS का मान पता होना चाहिए और IRMS बराबर क्या होता है VRMS बटे जेड होता है। ओके बच्चों,
तो बच्चों 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको एक एलसीआर श्रेणी परिपथ इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो इसके आधार पर आपको क्या बताना है, स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। ओके बच्चों, यानी आपको अनुनादी आवृत्ति का मान बताना है। स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है उसी को तो अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। पहला में अनुनादी आवृत्ति ही पूछा गया है। दूसरा ध्यान दीजिए बच्चों क्वेश्चन, प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। धारा का आयाम यानी धारा का अधिकतम मान या शिखर मान कहते हैं। धारा का आयाम बोलिए या धारा का शिखर मान बोलिए, धारा का अधिकतम मान बोलिए, I0 का मान पता करना है। और तीसरा में परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों के बीच विभवपात का आरएमएस मान पता करना है। परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात का यानी विभवांतर ही समझिए बच्चों, विभवांतर का आरएमएस मान यानी वीआरएमएस पूछा गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, यही मैंने अभी जस्ट पीछे बताया। याद रखिए, तीनों अवयवों का मतलब हुआ बच्चों संधारित्र, ये प्रतिरोधक है और ये कुंडली है। ओके बच्चों, तीनों के सिरों के मध्य विभवांतर ही पूछा गया। ये पढ़ करके लैंग्वेज आप घबराइए नहीं, वही पूछा गया। तीनों जो अवयव हैं, ये कुंडली है, ये संधारित्र है और ये क्या है, प्रतिरोध है। तीनों के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वही पूछा गया है। ओके बच्चों, वही विभवांतर का आरएमएस मान होता है, इनके सिरों के बीच विभवांतर। ओके बच्चों, ये सप्लाई वोल्टेज तो हमेशा टोटल वोल्टेज जो होता है आरएमएस मान ही होता है, इनके सिरों के बीच विभवांतर पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वही मैंने अभी आपको तरीका बताया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा भौतिक राशि दिया हुआ है। कैसे पहचानते हैं, मात्रक से पहचानते हैं। तो देखिए ये ओम है, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक यहाँ पर है और प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध दिया है 40 ओम। ओके बच्चों, प्रतिरोधक बच्चों याद रखिए वस्तु को कहते हैं और उस वस्तु की प्रॉपर्टी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधक का गुण होता है प्रतिरोध, जिसके कारण उसमें करंट का विरोध होता है, करंट का विरोध करता है प्रतिरोध। ओके, तो बच्चों प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं और इसका मान दिया है 40 ओम। ओके बच्चों, प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 40 ओम। ओके, आप मात्रक से पहचाने, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का ये प्रतीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, संधारित्र है, दो प्लेटें दिखाई गई हैं। संधारित्र की मात्रक क्या होता है, माइक्रोफैरड। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, माइक्रोफैरड। और संधारित्र की धारिता को सी से व्यक्त करते हैं। संधारित्र की धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, अभी अभी मैंने जो बताया 80 माइक्रोफैरड, 80 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों ध्यान दीजिए। अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए, ये कुंडली का जो प्रेरकत्व है, कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है यल होता है और इसका मात्रक हेनरी होता है। तो 5.0 हेनरी, 5.0 हेनरी। और ये बच्चों ध्यान दीजिए सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज का हमेशा आरएमएस मान होता है बच्चों, 230 वोल्ट। ओके बच्चों, सप्लाई वोल्टेज जो होता है टोटल वोल्टेज यह है और यह ध्यान दीजिए वोल्टेज का यह हमेशा वर्ग माध्यम मान ही होता है। ओके, तो आप इतना याद रखिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपसे जो पूछा गया है उसको अब मैंने अगले पेज पर हल किया है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को, तो बच्चों ध्यान दीजिए तो बच्चों ध्यान दीजिए जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से हल करने का। दिया है एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आरएमएस मान 230 वोल्टेज, जो मैंने अभी जस्ट बताया पीछे। यल यानी प्रेरकत्व का मान दिया है, धारिता सी का मान दिया है और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पहला पूछा गया है स्रोत की आवृत्ति जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, यानी आपसे अनुनादी आवृत्ति ही पूछा गया है। और अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला बच्चों आप याद रखिए, अनुनादी आवृत्ति एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। ओके बच्चों, अनुनादी आवृत्ति एफ बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। अब बच्चों इस फार्मूले में मान रखिए और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे। 2 पाई, देखिए 2 वैसे ही रह गया और पाई का मान 3.14 होता है। करड़ी के अंदर रियल का मान 5 दिया है और सी का मान बच्चों ध्यान दीजिए 80 माइक्रोफैरड है। 80 और माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हल करने पर बच्चों आप याद रखिए अनुनादी आवृत्ति का मान आया 7.76 हर्ट्ज। अनुनादी आवृत्ति का मान आया 7.76 हर्ट्ज। ओके बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण बात बच्चों आप याद रख लीजिए, अनुनादी आवृत्ति का यह फार्मूला तो आप देख ही रहे हैं। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए 1/√LC
टू पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, या केवल 1/अंडर रूट एल सी का मात्रक पूछ लिया जाए बच्चों। तो ध्यान दीजिए, जब दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान होता है तभी वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो अनुनादी आवृत्ति है, ध्यान दीजिए यह किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो 2 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो 1/अंडर रूट एल सी का जो मात्रक होगा किसके बराबर होगा, आवृत्ति के बराबर होगा। ओके बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए। ये किसके बराबर है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/अंडर रूट एल सी, 2 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो ये किसके बराबर है, आवृत्ति के बराबर है। ओके बच्चों, और इसका मात्रक अभी अब जस्ट मैंने आपको पीछे बताया, इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड होता है, या हर्ट जो होता है, या साइकिल प्रति सेकंड होता है, चक्र प्रति सेकंड होता है। इसका 3 मात्रक आप याद रखिए, और इसका जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। ओके बच्चों, आप याद रखिए ये महत्वपूर्ण बात। तो अनुनादी आवृत्ति का मान ये आ गया बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, IRMS मान। ओके बच्चों, दूसरा IRMS बराबर VRMS बटे आर। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको IRMS बराबर क्या होता है, VRMS बटे जेड होता है, लेकिन अनुनाद की स्थिति में बच्चों ध्यान दीजिए क्या होता है, प्रतिबाधा आर के बराबर ही होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, धारा का RMS मान, तो बच्चों ध्यान दीजिए IRMS बराबर VRMS बटे जेड होता है, परंतु अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा जेड होता है, जेड का मान प्रतिरोध के बराबर ही होता है बच्चों। तो आपने जेड की जगह क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है। ओके बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया IRMS बराबर VRMS बटे जेड होता है, लेकिन अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जेड का मान जो होता है बच्चों आर के बराबर होता है, तो यहाँ पर आर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार हल करने पर आप ध्यान दीजिए IRMS का मान क्या आया, ये VRMS का मान 230 वोल्टेज और आर का मान 40 दिया हुआ है, तो 5.75 एम्पियर आ गया बच्चों। अगली बात बच्चों आप ध्यान दीजिए, अनुनाद की स्थिति में पहला कंडीशन तो आपने ये देखा, जेड क्या होता है, आर के बराबर होता है, यानी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होता है। और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस मिनिमम काम करता है, प्रतिरोध न के, यानी जो प्रतिरोध होता है वो मिनिमम होता है बच्चों, आप याद रखिए, ऐसा बोलिए। अनुनाद की स्थिति में LCR श्रेणी परिपथ में सबसे कम प्रतिरोध कार्य करता है, यानी धारा का मान अधिकतम प्रवाहित होता है। अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है और प्रतिरोध कम होता है, और उसका मान क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रतिबाधा का मान और प्रतिरोध का मान दोनों बराबर होता है। और तीसरा बच्चों याद रखिए, XCL का मान XC के बराबर होता है। अनुनाद की स्थिति में XCL और XC दोनों बराबर होता है। प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, आप याद रखें। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट इसको कैसे चालू किया गया है, IRMS का मान इतना आ गया, तो धारा का आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो बच्चों IRMS का मान 5.75 एम्पियर आया। तो धारा का आयाम आपसे पूछा गया था, धारा का आयाम का फार्मूला होता है I0 बराबर होता है कर्ण में 2 IRMS। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको दूसरी क्वेश्चन में धारा का आयाम पूछा गया था, लेकिन धारा का आयाम का फार्मूला ध्यान दीजिए, इसमें कर्ण में 2 IRMS होता है। धारा का आयाम बराबर होता है कर्ण में 2 इंटू IRMS, इसलिए IRMS को पहले निकाला गया है। ओके बच्चों, IRMS का मान पहले ही निकाल लिया गया है। तो आपको धारा का आयाम पूछा गया, तो उसका फार्मूला ये है, कर्ण में 2 का मान 1.414 होता है, और IRMS का मान बच्चों 5.75। कर्ण में 2 का मान रखेंगे 1.41 और 5.75, ये तो IRMS है, गुणा करने पर बच्चों आपका आंसर आया है 8.13 एम्पियर। ओके, अब आपसे तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अनुनादी कोणीय आवृत्ति का फार्मूला ये होता है 1/√LC। बच्चों एक बहुत बड़ा यहाँ डाउट होता है बच्चों को, जैसे ये क्या, F बराबर 1/2 पाई, 2 पाई अंडर रूट LC। ओके बच्चों, अंडर रूट LC, ये केवल अनुनादी आवृत्ति बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। और ओमेगा को क्या बोलेंगे, अनुनादी कोणीय आवृत्ति बोलेंगे, दोनों में अंतर है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक प्रति सेकंड केवल होता है। ओके, या हर्ट जो होता है, या साइकिल प्रति सेकंड। तो बच्चों अनुनादी कोणीय आवृत्ति का मान 1/√LC
आप ध्यान दीजिए, इसको हल करने पर आपका आंसर आया ओके, ये आ गया 50 रेडियन प्रति सेकेंड, 50 रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, आप ओमेगा का मान क्यों निकाले, अनुनादिक कोणीय आवृत्ति क्यों निकाले, क्योंकि आपको एक्सएल का मान निकालना था। ओके बच्चों, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान डायरेक्ट आपको मालूम है 50, अभी अभी जस्ट निकाला आपने, और एल का मान दिया है 5। हल करने पर आया ये एक्सएल यानी प्रेरण प्रतिघात का मान आ गया। धारती प्रतिघात का मान क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा तो 50 से निकाला, 80 का मान 80 माइक्रोफैरड है। 80 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई, इसको हल करने पे बच्चों आया आपका एक्स का मान 250 आया। क्योंकि बच्चों ऑलरेडी आप ध्यान दीजिए, जो एलसीआर श्रेणी परिपथ दिया हुआ है वो अनुनाद की स्थिति में है, तो अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और एक्ससी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हल करने का ज़रूरत नहीं था, मैंने आपको यहाँ पर हल कर दिया है ओके। क्योंकि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है, तो एक्सएल जब 250 आ गया ओम, तो एक्ससी भी तो 250 ओम आएगा। देखिए, और हल करने पर दोनों बराबर आया भी। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आगे, कुंडली में विभवपात का आरएमएस मान, यानी आप ध्यान दीजिए बच्चों, IRMS कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, जो मैंने अभी जस्ट पीछे फार्मूला बताया, IRMS इंटू एक्सएल मान रखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपका VL बराबर क्या हुआ, कुंडली की सिरों के बीच विभवांतर को VL, और ये वोल्टेज का RMS मान ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो IRMS का मान और एक्सएल का मान रखने पर आपका आंसर आया 1437.5 वोल्टेज। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान ध्यान दीजिए, वही फार्मूला आपको ध्यान देना है। याद रखिए, कुंडली है तो यहाँ पर एक्सएल होगा, और यदि प्रतिरोधक है तो प्रतिरोध होगा, संधारित्र होगा तो एक्ससी होगा। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया मान रखने पर। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर या विभवपात क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक्ससी हो जाएगा यहाँ पर, और IRMS तो सेम रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6वां, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां आपको दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए गए एसी परिपथ में निम्न का मान ज्ञात करो। प्रेरक यल का प्रतिघात, प्रेरक यल का प्रतिघात और संपूर्ण परिपथ का प्रतिबाधा। ओके, परिपथ में धारा का शिखर मान बताना है, वोल्टता और धारा के बीच कलांतर, यल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझे। आप कैसे पहचानेंगे, मात्रक से पहचानेंगे बच्चों। और ये प्रतिरोध है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का ये प्रतीक है। और प्रतिरोध का बच्चों ध्यान दीजिए R से व्यक्त करते हैं, और इसका मान दिया है 100 ओम। ओके बच्चों, उसी प्रकार ये दिया है हेनरी, हेनरी क्या होता है, प्रेरकत्व यल, प्रेरकत्व को यल से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका मान दिया 0.1 हेनरी। ओके, उसी प्रकार बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए, एसी वोल्टेज का सिंबल है, एसी वोल्टेज का सिंबल है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, तो हमने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है ना, और ये हमेशा क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है RMS मान होता है। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तो बच्चों एसी परिपथ में दिया है R का मान 100 ओम, L का मान 0.1 हेनरी, और V बराबर दिया है 10 साइन 1000 टी, V इक्वल टू 10 साइन 1000 टी। ओके बच्चों, तो सबसे पहला नंबर, और ओमेगा, ओमेगा का मान बच्चों ध्यान दीजिए 1000 रेडियन प्रति सेकेंड, ओमेगा का मान 1000 रेडियन प्रति सेकेंड यहाँ से आया। इसको कंपेयर करें किए बच्चों, तुलना, इस प्रकार की क्वेश्चन में पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत समझाया हूँ, वहाँ जा कर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं, तुलना वाला। अब ध्यान दीजिए बच्चों, वोल्टेज का जो समीकरण होता है, V बराबर होता है, V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, साइन के पहले जो कुछ भी होता है वोल्टेज का शिखर मान होता है, साइन के पहले वोल्टेज का शिखर मान, तो यानी V0 का मान क्या दिया है 10, V0 का मान आप बोलना चाहे तो क्या दिया है 10। और ध्यान दीजिए, स्मॉल टी के बगल वाला क्या होता है, हमेशा याद रखिए कोणीय आवृत्ति, स्मॉल टी के बगल वाला हमेशा कोणीय आवृत्ति रहेगा बच्चों। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, वही यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओमेगा का मान तो क्या हो गया 1000 हो गया, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, और V0 का मान 10। ओके, आप ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे।
तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रेरण प्रतिघात या प्रेरक प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा का मान 1000 और एल का मान 0.1, हल करने पर आया 100 ओम। ओके बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में प्रतिबाधा पूछा गया। प्रतिबाधा का फार्मूला बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें एक्ससी नहीं है, आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या है बच्चों, एक्ससी नहीं है। यह एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल क्या है, प्रतिरोध है और कुंडली है, संधारित्र है ही नहीं। तो जो नहीं है उसको जीरो कर देंगे। एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए एक्ससी है ही नहीं तो उसको हमने नहीं लिखा है। तो बच्चों इसका मान आया, ध्यान दीजिए, है ना, एक्सएल का मान और आर का मान रखने पर आया जेड का मान 100 ओम। ओके बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, परिपथ में धारा का शिखर मान पूछा गया है। परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होता है बच्चों, आई नाट बराबर वी नाट बटे जेड। आई नाट बराबर क्या होता है, वी नाट बटे जेड। और वी नाट का मान 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जेड का मान 100 आपने निकाला अभी अभी। आई नाट का मान आपको ज्ञात करना है, तो आई नाट का फार्मूला वी नाट बटे जेड होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वी नाट का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, और जेड का मान तो बच्चों अभी अभी जस्ट निकाला। हल करने पर आया 0.070। ओके बच्चों, 0.707 एम्पियर आई जीरो का मान। अब वोल्टता व धारा के बीच कलांतर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आप वही पुराना वाला ही फार्मूला है, लेकिन एक्ससी का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। एक्ससी का इस क्वेश्चन में मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्ससी जहाँ जहाँ है वहाँ पर जीरो लिख दे रहे हैं। तो एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर होता है फार्मूला। कलांतर का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। तो एक्ससी का मान जीरो हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये कलांतर का भी मान आपका आसानी से आ गया। एक्सएल का मान, एक्ससी का मान हल करने पर tan इनवर्स 1 आया, जो कि क्या है बच्चों, पाई/4 45 अंश के बराबर होता है। कलांतर कोण होता है बच्चों, आप याद रखिए, tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4। ओके। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया था यल का मतलब बच्चों याद रखिए कुंडली। यल का मतलब यहाँ पर सही सही लिखना चाहिए कुंडली, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, टेक्निकली यह रंग है। ओके बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा बोलना चाहिए कुंडली। ओके। कुंडली के सिरों पर विभवांतर, और आप पहले ही फार्मूला ये पढ़ चुके हैं, आप 2-3 बार सवाल लगा चुके हैं इस पर। ओके। तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल। ओके बच्चों। तो आपका ध्यान दीजिए, और आई आर एम एस आपको पता नहीं है, आई आर एम एस आपको पता नहीं है, तो आई आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, वी आई नाट बटे करण 2। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नाट बटे करण में 2, क्योंकि आपको आई नाट का मान दिया हुआ है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, आई नाट का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए जस्ट इसमें ध्यान दीजिए। आई नाट का मान आपने क्या निकाला है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात, आई नाट ये 10/100 आई नाट का मान ये है बच्चों। ओके। तो ध्यान दीजिए, आई नाट बटे करण 2, तो आई नाट का मान 10 बटे यहाँ 100 करण में दो। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, और एक्सएल का मान 100 दिया है, हल करने पर 10 करण में 2 और इसको हल करने 7.07 आया हुआ है। आप देखिए एक्सएल का मान तो बच्चों 100 दिया है। ओके। और एक करण में 2 क्या है बच्चों, फार्मूला करण 2 फार्मूला वाला है। और जो आई नाट का मान ध्यान दीजिए 10/100 करण में 2, आई नाट का मान 10/करण में 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आई नाट बराबर 10/100 करण में 2 है कि नहीं, इसी को हल करने पर यह आया है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार आपका वी एल बराबर भी आंसर आ गया। ओके। तो ध्यान दीजिए, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर इसको कहेंगे। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, 7वां क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, दिए गए एसी परिपथ की सहायता से निम्न का मान ज्ञात करो। वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, प्रतिबाधा और धारा वोल्टता के बीच कलांतर। बच्चों एसी परिपथ अगले पेज पर बनाया हुआ है मैंने, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको एक एलसीआर श्रेणी परिपथ दिया हुआ है। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके हम यह पता करते हैं कि कौन सी भौतिक राशि दिया हुआ है, और इसको पता करने का सबसे आसान तरीका होता है मात्रक। ओके बच्चों। तो ध्यान दीजिए, माइक्रोफेरेड क्या होता है, धारिता होता है। माइक्रोफेरेड क्या होता है, धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिए
माइक्रोफैरड और उसको सी से व्यक्त करते हैं, धारिता को सी से व्यक्त करते हैं। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, ये कुंडली है, कुंडली का प्रेरकत्व है ना दिया है, और आपको ध्यान दीजिए प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का मान दिया है, प्रतिरोध का मान 2000 ओम। ओके बच्चों, 2000 ओम। और वी नाट दिया है सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज का मान दिया है बच्चों ध्यान दीजिए 282 साइन 100 पाई टी। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया बच्चों, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वोल्टेज का, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओके, तो स्मॉल टी के बगल वाला तो हमेशा ओमेगा होता है, कोणीय आवृत्ति। तो स्मॉल टी के बगल क्या है, 100 पाई है, स्मॉल टी के बगल क्या है, 100 पाई। तो स्मॉल टी के बगल वाला क्या होता है बच्चों, ओमेगा, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति का मान 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड दिया है। अगली बात, साइन के पहले वाला क्या होता है, V0 होता है, साइन के पहले वाला V0 होता है। तो V0 का मान 282, V0 का मान क्या बच्चों, 282 है। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान VRMS बराबर क्या होता है, V नाट बटे करण में 2, V0 बटे करण में 2, V0 का मान 282 और बट्टे में करण में 2। इसको हल करने पर करण में 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर बच्चों ये 2 बन जाएगा, ऊपर करण में 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 141 आ जाएगा, और करण में 2 बच्चों। आप चाहें तो करण में 2 का मान भी रख सकते हैं, बट इतना भी आंसर सही है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, नेक्स्ट प्रेरण प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात कहिए आप, प्रेरण प्रतिघात ये क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान डायरेक्ट 100 पाई दिया है, एल का मान 40 बटे पाई दिया हुआ है, तो एक्सएल का मान 4000 ओम आया। धारती प्रतिघात एक्स बराबर 1/ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा का मान तो 100 पाई दिया है, सी का मान 10 बटे पाई माइक्रोफैरड दिया, 10 बटे पाई माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार एक्स का मान भी आया 1000 ओम बच्चों। एक्सएल यानी प्रेरण प्रतिघात आपका आया 4000 ओम, और धारतीय प्रतिघात का मान आया 1000 ओम। ओके बच्चों, आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिबाधा जेड का मान। तो जेड का मान बच्चों डायरेक्ट फार्मूला पर याद रखें, प्रतिबाधा जेड बराबर होता है कर्ण के अंदर R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आर का मान रखा, एक्सएल का मान और एक्ससी का मान रखा, और इसको हल करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिए आपका आएगा 1000 कर्ण में 3 बच्चों, आपका आंसर आया 1000 कर्ण में 3। ओके, अब ध्यान दीजिए धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर, tan इनवर्स में। धारा वोल्टेज के बीच कलांतर आप याद रखिए, और मान रखने पर बच्चों याद रखिए इसका मान आया tan इनवर्स 3/2। धारा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या, tan इनवर्स 3/2। इसका मान आपको मालूम नहीं है तो इतना ही रख दीजिएगा। ओके, तो बच्चों अब 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखो, दिए गए परिपथ में अमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए तो बच्चों 8वां क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखो। बच्चों ध्यान दीजिए प्रतिबाधा क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मैंने अगले पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको ही देख लीजिए आप। ओके, तो प्रतिबाधा क्या होता है, LCR श्रेणी परिपथ में कार्य करने वाला परिणामी प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। LCR श्रेणी परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस होता है, कुल जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा को जेड से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों इसका मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये बच्चों एक प्रकार का प्रतिरोध ही तो है। LCR श्रेणी परिपथ में तीनों अवयवों का मिलाकर के जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, उस टोटल रेजिस्टेंस को ही प्रतिबाधा कहते हैं, और इसको जेड से व्यक्त करते हैं। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक तो ओम ही होगा, केवल नाम बदल दिया गया बस बच्चों। ओके, तो LCR श्रेणी परिपथ में कार्य करने वाला परिणामी प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है, इसे जेड से व्यक्त करते हैं, और प्रतिबाधा जेड का मात्रक ओम होता है। ओके बच्चों, और एक्सएल का मान भी ओम होता है, एक्ससी का मान भी ओम होता है। ओके बच्चों, आप डाउट नहीं होंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए
अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पहचाने। ये ध्यान दीजिए बच्चों, ओम। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया जेड जो प्रतिबाधा होता है इसका भी मात्रक ओम होता है, ये ओम का प्रतीक है। प्रतिबाधा जेड का मात्रक ओम होता है, ये ओम का प्रतीक है। अब प्रतिरोध का मात्रक भी ओम ही होता है। यक्सेल का मात्रक भी क्या होता है बच्चों, ओम ही होता है। और यक्षसी का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। बच्चों यक्षसी क्या है, संधारित्र का धारतीय प्रतिघात, और यक्सेल क्या बच्चों, प्रेरण का क्या है, ध्यान दीजिए प्रेरण प्रतिघात है। और आर प्रतिरोध सिंपल बोलेंगे, और जेड प्रतिबाधा। ये चारों एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम ही हमेशा होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर आप इसको पहचान रहे हैं, ये कुंडली है बच्चों, ये क्या है, कुंडली। और कुंडली के नीचे किसका प्रतिरोध दिया रहेगा, भाई यक्सेल दिया रहेगा। तो आपको यक्सेल का मान ये दिया हुआ है। कैसे पहचान रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ओमेगा, इसको कहते हैं ओमेगा, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होता है, यक्सेल, जिसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ये आर दिया है, ये प्रतिरोध, आप इसको पहचानते हैं, प्रतिरोधक का सिंबल है, और प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, ये XC का मान दिया हुआ है, ओके, XC का मान, और ये सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ओके। तो ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, LCR श्रेणी परिपथ में दिया है V = 200 साइन ओमेगा टी, XL का मान दिया है, XC का मान दिया है, और यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, और इधर R का मान दिया है। यहाँ से ध्यान दीजिए V0 का मान 200 साइन के पहले वाला वैल्यू हमेशा वोल्टेज का शिखर मान होता है। साइन के पहले वाला वैल्यू हमेशा वोल्टेज का शिखर मान होता है बच्चों। तो ये सीधा सीधा 200 आपका V0 दे दिया है, ओके। तो बच्चों प्रतिबाधा आपसे पूछा गया, प्रतिबाधा का ये फार्मूला होता है करणी के अंदर R² + XL - XC का होल स्क्वायर। आपने वैल्यू रखा और हल किया तो 50 ओम आपका प्रतिबाधा जेड का मान आ गया। आर का मान, XL का मान और XC का मान रखने पर आंसर क्या है, प्रतिबाधा का मान 50 ओम, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए आगे, नेक्स्ट अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक बच्चों आप याद रखिए V0/Z, V0/Z। V0 का मान 200 दिया है, और जेड का मान आपने निकाला 50, हल करने पर आया 4 एम्पियर, ओके। अमीटर क्या बताता है बच्चों, विद्युत धारा को बताता है। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ओके। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बच्चों, सबसे जरूरी बात है आपको केवल फार्मूला याद रखना है। ये अमीटर का पाठ्यांक का फार्मूला आप याद रखिए V0/Z। V0 क्या है, धारा वोल्टेज का शिखर मान है, V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, और जेड प्रतिबाधा है, ओके बच्चों, आप याद रखिए। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बच्चों याद रखिए, फार्मूला सबसे पहले। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होता है I0 ब्रैकेट के अंदर XL - XC। बच्चों फार्मूला याद रहेगा, आप मान रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ओके बच्चों। तो इस प्रकार आपका वोल्टेज और अमीटर का पाठ्यांक प्राप्त हो गया बच्चों, ओके। अब ध्यान दीजिए, तो बच्चों 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। तीनों जगह ध्यान दीजिए ओम लिखा है, तो तीनों क्या है, प्रतिरोध हैं। तीनों जगह ओम लिखा है, इसका मतलब तीनों प्रतिरोध हैं। और बच्चों ध्यान दीजिए किसका प्रतीक है, संधारित्र का। संधारित्र का प्रतिरोध जो होता है उसको यक्षसी कहते हैं, धारतीय प्रतिघात। संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं, XC का मान दिया है 8 ओम। और ये इसको पहचानते हैं, कुंडली है बच्चों। कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, XL, प्रेरण प्रतिघात। और इसको सिंपल क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध R, यानी प्रतिरोधक है ये। प्रतिरोधक का प्रतिरोध R का मान दिया 55 ओम। और ये सप्लाई वोल्टेज है बच्चों, सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया है, और यहाँ पर क्या लगाया, अमीटर। अमीटर करंट को मापता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, ओके बच्चों। तो आगे ध्यान दीजिए, मैंने सॉल्व किया है LCR श्रेणी परिपथ में दिया है ये सप्लाई वोल्टेज का मान। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि बताया अभी जस्ट पीछे भी, साइन के पहले वाला वैल्यू हमेशा वोल्टेज का ध्यान दीजिए शिखर मान होता है। साइन के पहले वाला वैल्यू हमेशा V0 रहेगा, ओके। और ध्यान दीजिए इधर
यहाँ पर ओमेगा का मान, ओमेगा का स्मॉल टी के बगल वाला ओमेगा होता है, स्मॉल टी के बगल वाला हमेशा ओमेगा होता है 100 पाई। यक्सी और यक्सियल दोनों, यक्सी और यक्सियल, ये यल है बच्चों याद रखिए, यक्सियल और यक्सी दोनों का मान 8 ही दिया है, 8। आर का मान बच्चों ध्यान दीजिए क्या दिया है, 55 ओम। ओके बच्चों, यक्सियल का मान भी 8 ओम है और यक्सी का मान भी 8 ओम है। तो बच्चों ये क्या हो गया कंडीशन, बहुत स्पेशल कंडीशन है। ये अनुनाद की स्थिति हो गई बच्चों। जब कभी भी यक्सियल का मान यक्सी के बराबर हो जाता है तो एलसीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति में बोला जाता है। इस कंडीशन में ध्यान दीजिए प्रतिरोध जो होता है मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। और इस कंडीशन में जो प्रतिबाधा होता है वो किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर ही होता है। तो जो ध्यान दीजिए एक्सेल का मान एक्सी के बराबर दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए तुरंत कि परिपथ जो है अनुनाद की स्थिति में है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जेड क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर ही होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब वी आर एम एस बराबर ये फार्मूला होता है वी नाट बटे अंडर रूट 2, वी नाट का मान और अंडर रूट 2 हल करने पर 90 वोल्ट आया। अमीटर का पाठ्यांक बच्चों ध्यान दीजिए, वी आर एम एस बटे जेड, वी आर एम एस बटे जेड 90/55, वी आर एम एस का मान दिया 90 और जेड का मान ध्यान दिया बच्चों 55। तो इसको हल करने पर बच्चों ध्यान दीजिए आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, आपका आई आर एम एस का मान आया 1.63 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 होगा क्योंकि परिपथ अनुनादी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में बच्चों विशेष बात ध्यान दीजिए, जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है, ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी के बराबर होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी के बराबर होता है। तो अब बच्चों जो आपका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होता है उसमें दोनों को बराबर रखेंगे तो 0 आ जाता है। आप डायरेक्ट याद रखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0 होता है अनुनाद की स्थिति में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों एलसीआर श्रेणी परिपथ से संबंधित मैंने आपको 9 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया बच्चों। 3 पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने 4 से लेकर के 9 तक करवाया। ओके बच्चों, तो ये आपका इतना आसान क्वेश्चन होता है, केवल फार्मूला आपको मालूम रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों।